प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने कांसे की एक थाली में कुछ बेलपत्र लेकर के आए हैं। और ये कुछ बेलपत्र नहीं, पूरे 108 बेलपत्र हैं। अब आपको लग रहा होगा कि पंडित जी कांसे की थाली में बेलपत्र क्यों दिखाना चाह रहे हैं। भैया, रुद्राक्ष जागृत करने के लिए पूरे 108 बेलपत्रों की आवश्यकता होती है और इन बेलपत्रों के मध्य में रुद्राक्ष रखा हुआ है जो 7 दिन के अभिमंत्रित करने की प्रक्रिया पूर्ण कर चुका है और अपने धारणकर्ता तक पहुंचने के लिए तैयार है। कल के डाक से यह अपने धारणकर्ता के पास चला जाएगा। लेकिन यहां पर कौन सा रुद्राक्ष है, आइए देखते हैं। इसके लिए हमें बेलपत्र को हटाना होगा। जब हम बेलपत्र हटाते हैं तो हमें यहां पर 3 रुद्राक्ष दिखाई दे रहे हैं। अब यहां पर आप देखिए 3 रुद्राक्ष। जो चपटा रुद्राक्ष दिखाई दे रहा है इसमें 1 मुख और 2 मुख है, अर्थात यह 2 मुखी है। उसके बाद इधर आते हैं तो 1, 2, 3 और 4, यह 4 मुखी रुद्राक्ष है। अगले में आते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यह 7 मुखी रुद्राक्ष है। इस तरह से इसमें देखें आप तो 2 मुखी, 4 मुखी और 7 मुखी रुद्राक्ष एक साथ जड़ित कराए गए हैं, जो कि चांदी की कैपिंग के साथ तैयार कराए गए हैं। अब यहां पर ये एक साथ क्यों बनाए गए हैं, अब आप देखिए। यह चंद्रमा, यह शनि और यह बुध। चंद्रमा, शनि और बुध यदि रत्न होते तो क्या तीनों धारण कर सकते थे? नहीं धारण कर सकते थे। चंद्रमा के साथ शनि धारणा नहीं कर सकते, अर्थात मोती के साथ नीलम धारणा नहीं कर सकते। चंद्रमा के साथ बुध अर्थात चंद्रमा के साथ पन्ना भी धारण नहीं कर सकते। लेकिन रुद्राक्ष, किसी भी ग्रह के रुद्राक्ष के साथ कोई सा भी ग्रह का रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। आप चाहें तो पूरे 1 से लेकर के 9 मुखी तक, अर्थात पहले नंबर के ग्रह से लेकर के 9वें नंबर तक के ग्रह के रुद्राक्ष एक साथ धारण कर लीजिए, कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब बात यह होती है कि ये 3 रुद्राक्ष इस तरह से क्यों बनवाए गए। यह जिन भी जातक की कुंडली है उनकी कुंडली मिथुन लग्न की है और लग्नेश बुध हैं। बुध द्वादश भाव में अर्थात त्रिक भावस्थ होने के कारण लग्नेश दोष बन रहा है। लग्नेश की प्रबलता के लिए 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कराया गया। साथ ही साथ इनकी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ बैठे हुए हैं, जिससे विष दोष का सृजन हो रहा है। जब विष दोष का सृजन हो रहा है तो नीलम और मोती एक साथ तो धारण किए नहीं जा सकते, लेकिन रुद्राक्ष धारण किए जा सकते हैं। इस तरह से लग्नेश दोष निवारण के लिए 4 मुखी और विष दोष निवारण के लिए 7 मुखी और 2 मुखी रुद्राक्ष एक साथ तिकड़ी के रूप में तैयार कराए गए हैं। यदि आपकी कुंडली में भी कोई समस्या है और आप इस तरह से रुद्राक्ष धारण करके उन समस्याओं को अपने जीवन से दूर भगाना चाहते हैं तो हमसे एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारे पास सभी रुद्राक्ष उपलब्ध हैं और लैब रिपोर्ट के साथ हमारे पास रुद्राक्ष उपलब्ध हैं। इस तरह की पैकिंग होकर के हमारे पास रुद्राक्ष आता है। इस गड्ढे में रुद्राक्ष रखा हुआ होता है, जिसे निकाल करके इस तरह से तैयार किया जाता है। यह रुद्राक्ष का लैब रिपोर्ट है जो इसकी शुद्धता की गारंटी है। इसमें 3 रुद्राक्ष एक साथ है, तीनों के लैब रिपोर्ट इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इन लैब रिपोर्ट के साथ आपको यह रुद्राक्ष आपके घर तक डाक के माध्यम से भिजवाया जाएगा। इसलिए आपको आपके जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर भगाना हो तो रुद्राक्ष धारण करके आप अपनी कुंडली के अनुसार आ रही समस्याओं को अपने जीवन से दूर भगा सकते हैं और अपना जीवन सुखमय बना सकते हैं। यदि आप भी रुद्राक्ष प्राप्त करना चाह रहे हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए। हमारे संस्थान से आपके घर तक डाक के माध्यम से रुद्राक्ष अवश्य भेजा जाएगा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।